90% जेन जी अपना सारा टाइम सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और पॉर्न पे लगा देती है और हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो। जय श्री राम एवरीवन एंड वेलकम टू मैन स्किल। मेरा नाम आदित्य है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों शायद सिंगल रहने वाले हो। लड़के और लड़कियों का रिलेशनशिप एक बहुत ही डेलिकेट थ्रेड की तरह होता है जिसे तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन बिल्ड करना उतना ही मुश्किल। आज इंडिया में 60% से ज़्यादा मर्द शादी नहीं कर पा रहे और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। मोहक मंगल ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि 2014 में हरियाणा लोकसभा इलेक्शंस कैंपेनिंग के वक्त एक दल था जो पॉलिटिशियंस के पास आया था। उनका नारा था बहू दिलाओ वोट पाओ। 2014 में हरियाणा में पॉलिटिशियंस लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, पर इस कैंपेनिंग के दौरान प्रदीप सिंह और दूसरे नौजवान लड़के उन पॉलिटिशियंस के पास गए और उन्होंने एक अजीब सी डिमांड रखी, बहू दिलाओ वोट पाओ। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि लड़कों ने शादी का वादा पॉलिटिशियन से मांगना शुरू कर दिया है। पर क्यों? क्या लड़कियां कुछ कर रही हैं? क्या देश में कुछ प्रॉब्लम है या मर्दों में कुछ प्रॉब्लम है? अगर आप कोरा में जाओगे, आप रेडिट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि कितने ज़्यादा मेन एक्चुअली में उदास हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही और वो सिंगल बैठे हुए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि वो सब इसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने टाइम से एक्शंस नहीं लिए, अपना ध्यान नहीं रखा। लड़कों के सिंगल रहने के कई ज़्यादा रीजंस हैं। मैं आपको वो बताऊँगा जो मुझे लगता है कि आपको सिंगल ना रहने में हेल्प करेंगे। पहले बात करते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि लड़कियों को और उनकी फैमिलीज़ को एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए होता है और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ एक इंडिविजुअल लेवल पे गलत है। पर इसका क्या रीज़न है? इंडिया में नोशन ये है कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है सिक्योरिटी, अच्छा रहना और एक अच्छा जीवन बिताना। एक मिनट के लिए अगर मैं आपको उनकी जगह पर खड़ा कर दूं तो आप भी यही बोलोगे। आप अपनी बेटी की शादी एक सिक्योर्ड घर में कराना चाहोगे जहां जॉब सिक्योरिटी हो। बस ऐसे ही ये चीज़ सब परसीव करते हैं। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और हुकअप कल्चर दो ऐसे रीजंस हैं जिससे कि लड़के सिंगल हैं। सिर्फ वन टाइम एंजॉयमेंट जो शायद 1 मिनट से 1 घंटे तक लास्ट करती है, उसके लिए लड़के एक अच्छा रिलेशनशिप छोड़ देते हैं या फिर एक रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते। आप जैसे जैसे बड़े होगे और मैच्योर होगे, आपको रियलाइज़ होगा कि एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो सुकून और शांति है वो और किसी चीज़ में नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं लेकिन जब तक वो करते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है और आसपास कोई भी नहीं बचता। सेम चीज़ लड़कियां भी फेस करती हैं, बट मेरा फोकस इस वीडियो में मेनली लड़कों पे है। फेमिनिज़म की राइज की वजह से लड़कियों को अब ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो रिलेशनशिप में ज़्यादा ऑफर करते हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। आपके पास दुनिया भर के पैसे होंगे और फिर भी वो आपको छोड़ के चले जाएगी अगर आप उसे वो नहीं दोगे जो उसे चाहिए। वुमेन नीड इमोशनल प्रेजेंस और एम्पैथेटिक मेन, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। हर साल लड़कों की शादी करने की परसेंटेज कम हो रही है। 2007 में ये 51% थी और 2016 में ये 61% हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। लड़कों के पास स्किल ही नहीं है, पढ़ाई से कुछ खास मिलता नहीं है, ना नौकरी है और ना वो किसी को डेट करते हैं। पैसे ना कमाने की इनसिक्योरिटी बहुत लोगों को रिलेशनशिप में आने से रोकती है। शाइनेस, इग्नोरेंस, लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करना, एंड्रयू टेट को फॉलो करना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो। इन चीज़ों को तुम इजीली अवॉइड कर सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट से। अब आपको सिंगल ना रहने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? आपको हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, आपको अपनी फैशन सेंस को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आप सेल्फ ड्रिवन होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हें एक मर्द बनाती हैं एक्चुअली में। मसल्स अच्छे होते हैं लेकिन तुम्हारा एक्चुअल में दिमाग तुम्हें मर्द बनाता है। तुम जब इसी चीज़ को समझ जाओगे, जब तुम समझ जाओगे तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी, पैसा कितना मैटर करता है, तो तुम एक स्टेप तक पहुंच जाओगे जहां तुम सिंगल नहीं रहोगे। अगर तुम इस एंड पे नहीं आना चाहते हो तो हाई इनकम स्किल्स को सीखो, अपने लाइफ गोल सेट करो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो और उनके साथ इमोशनली क्लोज रहो। आप जितना अपने अपोजिट जेंडर के क्लोज रहोगे उतने ही एम्पैथेटिक रहोगे, इमोशंस को डेवलप करोगे और ज़्यादा काइंड बनोगे। अपनी बहन और मम्मी से प्यार से बात करो, उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स को डेवलप करो, फीमेल फ्रेंड्स बनाओ एक जेन्युइन फ्रेंडशिप के मोटिव से, उनकी पैंट्स में घुसने के लिए नहीं। उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो मत करो जो लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और अब्यूज़ करते हैं। This woman just spilled my coffee. Bring some paper towels! एक दिन आएगा जब यू विल फाइंड समवन टू डेट और ट्रस्ट मी, इन सब चीज़ों के साथ आपका वो डेटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। बस एक चीज़ में यकीन करो, गिव लव एंड टेक लव।
इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके मेरी इस जर्नी का पार्ट ज़रूर बनना। आई विश यू ग्रोथ। बाय बाय।